मंदिरों के पैसों पर किसकी नजर? हिमाचल पर हजारों करोड़ का आर्थिक कर। क्या जयराम ने भी लिया मंदिरों से धन? सरकार के फैसले पर कांग्रेस भाजपा में गई ठन। क्या कोई राज्य सरकार मंदिर ट्रस्ट से मिलने वाले पैसों को सरकारी योजनाओं पर खर्च कर सकती है? इन दिनों ये सवाल हिमाचल प्रदेश की वादियों में गूंज रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। सुक्खू सरकार की तरफ से मंदिरों के पैसों को लेकर जारी एक पत्र से सियासी उबाल सा आ गया है। भाजपा ने जहां एक ओर इस मुद्दे को धर्म के नाम पर जोड़ने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर सुक्खू सरकार ने उल्टा भाजपा की पिछली जयराम सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू की तरफ से शुरू की गई सुख आश्रय योजना के लिए हिमाचल के मंदिरों से पैसे देने को लेकर 10 जिलों के डीसी को पत्र लिखा गया, जिसको लेकर भाजपा द्वारा सरकार से ये फैसला वापस लेने की अब मांग की जा रही है। इस पत्र के सार्वजनिक होने पर कांग्रेस सरकार और विपक्षी दल भाजपा आमने सामने आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के अलावा प्रदेश भाजपा को सुक्खू सरकार को निशाने पर ही लेते दिख रहे हैं, लेकिन अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी इस मुद्दे को सुक्खू सरकार के खिलाफ बुनाने में जुट गया है। जहां एक ओर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने भी सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा, एक तरफ मोदी सरकार मंदिरों का विकास कर रही है, जबकि कांग्रेस मंदिरों के पैसों पर नजर गड़ाए बैठी है। एक तरफ मोदी जी का शासन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देवभूमि को खजाने का दरवाजा खोल कर भेज रहा है। एक तरफ वो सरकार है जो मंदिरों के पैसे को तिरछी निगाहों से देख रही है और दूसरी तरफ मंदिर का रास्ता पूरे विश्व के लिए कैसे खुले, कैसे वहां लोग पहुंचे, उसके लिए काम कर रही है। एक तरफ ऐसी सरकार है जो कर्मचारियों की जेब काट रही है और कर्मचारियों से किए हुए वादे पूरे करने में अभी तक उन्होंने एक भी कदम नहीं बढ़ाया। उधर भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि मंदिरों का पैसा भी कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं के लिए खर्च करना चाहती है। यह हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लिए बहुत बड़ी चिंतनीय और दुख का विषय है और इस प्रकार से पैसों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सुरेश कश्यप बोले, हाल ही में भाजपा द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार के पैसों को हिमाचल की विभिन्न योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये आरोप लगातार अब सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। बात मैं इसके ऊपर भी आने वाला था कि मंदिरों का पैसा और उसको जो है अपनी योजनाओं के लिए खर्च किया जाना, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लिए बहुत ही चिंतनीय भी है और दुख का विषय है और इस प्रकार से इस पैसे को यूज नहीं किया जाना चाहिए। और प्रदेश जो कि देवी देवताओं में जिनकी अगाध श्रद्धा इस प्रदेश के वासियों की है, देवभूमि है, और मंदिरों का पैसा, चढ़ावे का पैसा हम अपने हिसाब से उसको अपनी योजनाओं के लिए खर्च करें, मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए, देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी आक्रामक मोड पर आ गई है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह मुद्दा उठाया था और अब कांग्रेस के नेता जयराम ठाकुर को ही कटघरे में खड़े करते दिख रहे हैं। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अच्छे काम के लिए मंदिरों से पैसे लेने में क्या बुराई है। नेगी ने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर ने भी कोविड के दौरान मंदिरों से पैसा लिया था। उन्होंने कहा, सुख आश्रय योजना हमारा कोई चुनावी वादा नहीं था, उसके लिए मंदिरों से फंड की बात की जा रही है, तो इसमें गलत क्या है। जगत सिंह नेगी ने कहा, जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो कोविड के दौरान मंदिरों से पैसा लिया गया था, उस समय जयराम ठाकुर को ये याद नहीं आया। जयराम ठाकुर सिर्फ गुमराह करते हैं, प्रदेश हित में कोई बात करते ही नहीं है। नहीं, कोविड के समय भी बीजेपी ने जो है मंदिरों से पैसे लिया था, तो इसमें अगर कोई अच्छे काम के लिए, किसी भी काम के लिए, मैं नहीं कहता खाली सुख आश्रय के लिए, बल्कि किसी भी पब्लिक कॉज के लिए कहीं से भी अगर पैसा उपलब्ध होता है तो उसमें क्या खराब। नेता जो प्रतिपक्ष स्वयं जो है हिमाचल की आर्थिकी को पटरी से उतारने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। डबल सरकार की इंजन रहते हुए भी 75,000 करोड़ का भारी भरकम
कर्ज हमारे पे छोड़कर गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि सुक्खू सरकार एक तरफ सनातन धर्म का विरोध करती है, हिंदू विरोधी बयान देती रहती है और दूसरी तरफ मंदिरों से पैसा लेकर सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं चला रही है। सरकार द्वारा मंदिरों से पैसा मांगा जा रहा है, अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी पैसा सरकार को भेजा जाए। जयराम ठाकुर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। मंदिर और ट्रस्ट के लोगों के साथ आम जनता को भी सरकार के इस फैसले का विरोध करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें, ताकि हिमाचल प्रदेश की 2 योजना, एक सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना, ये 2 योजनाओं को चलाने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर सकें। मैं समझता हूँ ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि भाजपा के आरोपों का जवाब कांग्रेस के नेता तो दे ही रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी भाजपा को इस मुद्दे पर घेर चुके हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस बात को खारिज किया कि सुख आश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना के लिए सरकार ने खुद बजट का प्रावधान कर रखा है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए सरकार की ओर से बजट रखा गया है, इसके लिए मंदिरों का पैसा देने की बात नहीं की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अगर किसी बच्चे की मेडिकल कॉलेज की फीस भरनी है, उसके डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटी शिमला आती है, तो हमने जिला उपायुक्तों से कहा है कि ऐसे बच्चों की फीस भर दें, जिससे उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। इस योजना के लिए बाकायदा बजट रखा गया है और कानूनी रूप भी दिया गया है। जयराम ठाकुर को अच्छी योजनाओं में योगदान देना चाहिए। मुझे इस मामले में अगर कोई, मैं जयराम जी की बात पर टिप्पणी नहीं देना चाहता, क्योंकि जयराम जी बिना तथ्यों के बात करते हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकारी कोष से पैसा उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार ने किसी मंदिर का पैसा नहीं लिया है और ना ही भविष्य में मंदिरों से पैसा लेने का कोई विचार है। मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के नेताओं को घेरते हुए कहा कि कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग इस तरह की गलत धारणा को फैला रहे हैं। कुछ लोग किसी भी इशू को आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो करने की कोशिश करते हैं और हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उसने ना तो अभी तक कोई मंदिरों से पैसा लिया है, ना ही वो भविष्य में मंदिरों से सरकार चलाने के लिए कोई पैसा लेने वाली है। ये नॉन इशू है जिसको कि उछालने का प्रयास हमारे मित्र हैं और आपके जिला से नेता प्रतिपक्ष हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा को भी उल्टा घेरा है, जहां एक और जगत नेगी ने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर भी अपने कार्यकाल में मंदिरों से पैसा ले चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कार्यालय ने 29 अगस्त 2018 का पूर्व भाजपा सरकार का एक पत्र मीडिया को शेयर किया, जिसमें मंदिरों का 15% बजट एनजीओ द्वारा संचालित गौशालाओं को देने की बात कही गई थी। इसके बाद कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने भी भाजपा को अपने निशाने पर लिया है। सुरेश कुमार का आरोप है कि मंदिरों का पैसा लुटाने की प्रथा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुरू की थी। जयराम ठाकुर अब किस मुंह से ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाओं में खर्च हो रहा है। कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने कहा, जयराम पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनके समय प्रदेश की संपदा को कौड़ियों के भाव में लुटा दिया गया, तो इस तरह से मंदिरों से पैसे लेने का मुद्दा सियासी तौर पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में गूंज रहा है। खैर, अब देखने ये होगा कि इस मुद्दे पर सरकार आगे क्या फैसला लेती है और भाजपा बजट सत्र में किस प्रकार से कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।